गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इसमें हम पैराग्राफ राइटिंग में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ राइटिंग के इस दौर में मैं अब आपको एक फ्लड सीन और एक इसी में हम बीच में मिक्स कर सकते हैं ड्राउनिंग एक्सीडेंट, डूबने की दुर्घटना। दोनों को आप मिक्सिंग कर सकते हो। पहले मैं फ्लड सीन की बात करूंगा, फिर मैं आपको कुछ हिंट दूंगा और फिर उसमें बताऊंगा कि कुछ लाइंस हटाकर कुछ जोड़कर आप इसको कैसे ड्राउनिंग एक्सीडेंट, डूबने की दुर्घटना बना सकते हो। हाँ, आइए बात करते हैं फ्लड सीन, बाढ़ का दृश्य। फ्लड सीन, बाढ़ का दृश्य। ठीक है, तो नेचुरल कैलामिटी, ये होती है नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, जिसका कभी भी हमें सामना करना पड़ जाता है। यस, तो यहां देखें, वी हैव टू फेस नेचुरल कैलामिटी वी हैव टू फेस, या वी में हैव टू फेस कर ले, करना पड़ सकता है। वी में हैव टू फेस नेचुरल कैलामिटी इन somewhere and sometime। हमें कहीं भी और किसी भी समय प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कब आ जाए कोई पता नहीं होता साहब। हाँ? तो अब हम जो बात कर रहे हैं फ्लड सीन की, बाढ़ का दृश्य, तो वो कैसा है बाढ़ का दृश्य, उस पर बात करें। इसके बाद फिर हम देखिए इलेक्शन सीन पर जाएंगे, टेररिज्म पर जाएंगे, पॉल्यूशन पर जाएंगे, हाँ, कोविड-19 की भी बात करेंगे, इन पर भी लिखेंगे, वहां पर जाएंगे हम। ठीक है, तो ध्यान दें, a few years ago, a few years ago, there was, एक सच्ची घटना, there was a flood in सूरत। सूरत में कुछ वर्ष पहले एक बाढ़ आई थी साहब,
और उस बाढ़ में क्या क्या हुआ उस बात को चित्रित कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब है मूसलाधार बारिश होना। इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर 5 days. River Tapti was overflow. Due to this, there was rainwater everywhere in सूरत। इस वजह से हर जगह पानी ही पानी हो गया सूरत में। भारी बरसात हो रही थी, मूसलाधार, कैट्स एंड डॉग 5 दिनों से लगातार। रिवर ताप्ती was overflow. Due to this, there was rainwater everywhere. Many houses collapsed and many animals drowned. कई घर ढह गए और कई जानवर जो है डूब गए या मर गए, कह दो। अलग लेंगे। तो यहां देखिए, there was five to 8 water on the roads. The government started rescue operation
द गवर्नमेंट स्टार्टेड रेस्क्यू ऑपरेशन, तो बचाव दलों ने बचाव कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी सरकार ने। द पुलिस एंड the police, the army, and the volunteers saved the life of the people. The main reason of this flood was that the ocean did not observe the rainwater due to हाई टाइड। बहुत बड़ा रीजन दे रहा हूं मैं। ड्यू टू हाई टाइड ऑन पूर्णिमा। भाई पूर्णिमा को समुद्र पानी को ग्रहण नहीं करता, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों का मत है। वैज्ञानिक तथ्य है कि पूर्णिमा के रोज ज्वार उत्पन्न होता है समुद्र में, इसलिए पानी को वो ग्रहण नहीं करता, वापस फेंक देता है। इसलिए वो ताप्ती नदी का पानी समुद्र ने नहीं लिया और वापस फेंक दिया, तो वो सारा पानी जो है पूरे सूरत शहर में भर गया था। ये मुख्य कारण था। रियली it was a terrible flood scene। ये भयावह बाढ़ का दृश्य था वास्तव में। इसने भारी जनक्षति पहुंचाई। There was a great loss of life and property due to the flood। उस बाढ़ से बहुत बड़ी जनधन की हानि हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये रीजन और एक ये दुर्घटना की बात। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, इसको पहले एक बार समझ लें, उसके बाद हम इसी में ड्राउनिंग एक्सीडेंट बना रहे हैं।
समझे ध्यान से। वी मे हैव टू फेस नेचुरल कैलामिटी समवेयर एंड सम टाइम। कहीं भी और कहीं भी, कहीं भी और कभी भी हमें प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है। ए फ्यू ईयर्स एगो देयर वाज ए फ्लड इन सूरत। सूरत में बाढ़ आई कुछ वर्षों पहले। इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर 5 days। लगातार 5 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रिवर ताप्ती वाज ओवरफ्लो। रिवर ताप्ती जो है उसका पानी ओवरफ्लो हो गया था। ड्यू टू दिस, और इस वजह से देयर वाज रेन वाटर एवरीवेयर इन सूरत। सूरत में हर जगह पानी भर गया था। यहाँ तक की बात उसमें भी लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ड्राउनिंग एक्सीडेंट में। चले पहले यहाँ तक देखते हैं। हाउसेज कोलैप्स्ड, घर ढह गए। देयर वर 5 टू मेनी हाउसेज कर सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो मेनी हाउसेज वर collapsed. There was 5 to 8 feet water on the roads। 5 से 8 फुट पानी रोड पर देखा गया। द गवर्नमेंट स्टार्टेड रेस्क्यू ऑपरेशन। द पुलिस, द आर्मी एंड द वॉलंटियर्स सेव्ड द लाइफ। यहां तक का स्क्रीनशॉट लें। यस, जल्दी। Was rain water everywhere in सूरत। ये यहाँ 8 फीट तक हो गया। हाँ, on the road the government started rescue operation। the police, the army and the volunteers saved the life of the people। the main reason of the flood was that ocean, ये इसी में है, that the ocean did not absorb the rain water due to high tide on पूर्णिमा पर जो ज्वार उत्पन्न हुआ उसकी वजह। रियली इट वाज ए टेरिबल फ्लड सीन। देयर वाज ए ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू द फ्लड। यहां तक ये फ्लड सीन आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। यस, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपने वो दुर्घटना कैसे देखी और आपने क्या किया, आपने कैसे उस बच्चे को बचाया, बात ये लिखनी है। तो अब आप इसी सूरत की बाढ़ को कैसे दिखाएंगे? अरे भाई, आप सूरत में अपने चाचा जी के यहाँ चले जाइए, उस समय आप भी सूरत में रहिए। हाँ, समझ रहे हो बात को? तो फिर आपके पड़ोस में बरसात के पानी का एक तालाब सा बना दीजिए। कुछ बच्चे उसमें मौज मस्ती कर रहे थे, अचानक एक बच्चा डूबने लगा। है, आपने देखा, आप दौड़ कर गए, क्योंकि आपको तैरना आता था, तो आपने उसे बचा लिया। इस तरह से अब हम चलते हैं ड्राउनिंग एक्सीडेंट। ड्राउनिंग एक्सीडेंट क्या लिखते हैं इसमें, आइए बात करते हैं। हाँ, a few years ago I was in Surat at my uncle's house. I was in Surat at my uncle's house
There was a flood in Surat at that time. It had been raining it had been raining cats and dogs. Cats and dogs का मतलब होता है मूसलाधार बारिश. Cats and dogs for 3 days. There was rainwater everywhere. यहां तक की बात लिख दी आपने. देर वॉज रेन वाटर एवरीवेयर. हर जगह बरसात का पानी भरा हुआ था, है ना. देर वॉज यहां देखें, द रेन वाटर had the rainwater had become एक मिनट in our neighborhood neighborhood the gathered water had become a pond. Some boys were enjoying swimming. Suddenly, a boy began to drown. He cried for help. When I saw him, I
I at once jumped into the water and saved the boy. I was a good swimmer. I was a good swimmer. I was a good swimmer. मैं एक अच्छा तैराक था. His parents, the boy's parents, the boy's parents thanked me for saving their son from drowning. In this way, I saved a boy. इस तरह से मैंने एक बच्चे की जान बचाई. यस, आइए देखते हैं कि हमने क्या क्या लिखा. आइए चलते हैं. यहां का ए फ्यू इयर्स अगो, थोड़ा सा इसको सही करते हैं. अगो आई वॉज इन सूरत एट माई अंकल्स हाउस. मैं अपने चाचा के घर पे था. देर वॉज ए फ्लड इन सूरत एट दैट टाइम. उस समय सूरत में बाढ़ आ गई. कैसे बाढ़ आई? It had been raining cats and dogs for 3 days. 3 days. 3 दिनों से लगातार बरसात हो रही थी. There was रेन वाटर एवरीवेयर. हर जगह बाढ़ का पानी भर गया था. इन अवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में, द गेदर्ड वाटर हैड बिकम ए पॉन्ड. वो एकत्रित पानी एक तालाब बन गया. सम बॉयज वर एंजॉइंग स्विमिंग. कुछ लड़के तैरने का आनंद ले रहे थे. सडनली ए बॉय बिगेन टू ड्रोन. अचानक एक बच्चा डूबने लगा. He cried for help. वो मदद के लिए चिल्लाया. When I saw him, I at once jumped into the water. जब मैंने उसे देखा तो मैं तुरंत पानी में कूद गया. And saved the boy. और बच्चे को बचा लिया. I was a good swimmer. मैं एक अच्छा तैराक था, पर तैराक तो अभी भी हूं, है ना. तो लिख सकते हैं खैर उस समय में. हाँ, आई वॉज ए गुड स्विमर. द बॉयज पेरेंट्स
thanked me for saving their son from drowning. In this way I saved a boy. I saved the boy करें. I saved the boy. आइए इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, और बना सकते हैं. ड्राउनिंग पे ऐसी बातें मैंने तो उससे मिलता जुलता बनाने की कोशिश की है आपके लिए. चलिए, यस, स्क्रीनशॉट प्लीज. स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत प्रभाव से, जल्दी करें. यस, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें. देखिए हम हर तरह के पैराग्राफ को बना रहे हैं, उसके साथ में आपसे कह रहा हूं कि सीखिए बनाना अपनी भाषा शैली में, किसी किताब की लैंग्वेज में नहीं. ठीक है, जैसे सेंटेंस बनते हैं आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है. छोटी मोटी गलती आपसे होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्वयं बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब कब तक रटोगे और कितने रटोगे, आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कमांड नहीं कर पाओगे अपने सब्जेक्ट में. समझ रहे हो बात को? इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान. तो प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. क्लियर है बात? क्लियर है? सीधे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए आप अपने पैराग्राफ में, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स न डालें. हाँ, ताकि आप उनका अच्छा यूज कर पाए, और जगह जगह हर जगह आप यूज करना सीखिए. यस, सीखिए. और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको हर तरह की जानकारी प्रोवाइड करवाई जा रही है. तो मेरे साथ बढ़ते रहिए आगे और सीखते रहिए हर उन बातों को जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है. जी हाँ, तो हम मिलते हैं अब अगले क्लास में.